वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस यूक्रेन तनाज़ा बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। कहा कि फौजी कार्रवाई किसी मसले का हल नहीं हो सकती। पुरअमन तस्फिये के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ता है। इमरान खान का आलमी सतह पर किसी ग्रुप का हिस्सा बनने से इनकार। कहा कि अब हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। माजी में अमरीका का साथ देने पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। रूसी टेलीविजन को इंटरव्यू में कहा कि हर साल गरीब ममालिक से करप्शन से लूटे गए 1.5 खरब डॉलर तरक्की याफ्ता ममालिक भेजे जाते हैं। अमीर ममालिक को अपने ममालिक में पैसा लाना मुश्किल और मजदूरों का आना आसान बनाना होगा। वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर रूस रवाना होंगे। सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दौरे की लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम मॉस्को में मौजूद। तहरीके अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी के मेंबरान की तादाद पूरी है। मौलाना बिस्मिल्लाह करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को इशारा दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कौम को जल्द सरप्राइज देने का ऐलान। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्तों पर तफसीली बात। PTI के नाराज अरकान को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। हुकूमती इत्तहादियों से मुलाकातों पर भी एक दूसरे को एतमाद में लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अदम एतमाद और महंगाई मार्च पर गौर के साथ साथ मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। नून लीग ने बैरून मुल्क मुकीम अपने अरकान कौमी असम्बली को 48 घंटों में वापस पहुंचने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अरकान कौमी असम्बली को बैरून मुल्क सफ़र न करने की हिदायत। तमाम पार्टी अरकान कौमी असम्बली को आइंदा 3 रोज़ लाहौर इस्लामाबाद में ही क़याम करने का कह दिया गया। मुस्लिम लीग नून के दीगर हम ख्याल अरकान कौमी असम्बली से भी राब्ते जारी। अदम एतमाद पर मुशावरत हो रही है। अब इमरान खान को घबराने की ज़रूरत है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहा पार्लियामेंट को तबाह करके अब अवाम और मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। DG FIA और IGs हुकूमत के गैर आईनी इक़दामात में शरीक ना हों। मुल्क में महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमारे मुल्क में कुर्सी ना छोड़ने की आदत है। चेयरमैन नैब आखिरी वक्त तक नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अदालतों में कैमरे लगाएं और अवाम को दिखाएं। PGM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि जब से लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है हुकूमत की चीखें निकल रही हैं। PGM और पीपल्स पार्टी में कोई लड़ाई नहीं थी। वक्त का तकाजा है कि तहरीके अदम एतमाद के ऑप्शन पर मुत्तफिक होकर आगे बढ़ें। आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी इस मामले पर थी। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च पर कोई एतराज़ नहीं। दोनों का मकसद एक ही है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 23% वोटर्स ने नून लीग को पहली चॉइस करार दे दिया। 20% के साथ PTI दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी 10% के साथ तीसरे, 4% के साथ जमीयत उलमा इस्लाम चौथी पसंद करार। गैलप सर्वे में चारों सूबों में तीनों बड़ी जमातें अपनी अपनी पोजीशन पर मजबूत दिखाई दी। नून लीग 33% के साथ पंजाब में आगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा में 25% वोटर्स की पहली चॉइस। पीपल्स पार्टी सिंध में 24% और बलूचिस्तान में 20% वोटर्स की बल्दियाती इंतखाबात में पहली पसंद नजर आई। कामरान गुलाम ने हजरतुल्लाह ज़ाज़ई का कैश ड्रॉप क्यों किया? हारिस रऊफ को गुस्सा आ गया। कामरान गुलाम करीब आए तो हारिस ने साथियों के सामने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाकर भी कामरान गुलाम हंसते रहे। हारिस रऊफ उन्हें घूरते रहे। कुछ देर बाद कामरान गुलाम ने वहाब को रन आउट किया तो हारिस ने उन्हें गले लगा लिया। मैच रेफरी अली नकवी ने हारिस रऊफ को मैच के बाद तलब किया और उन्हें खेल की स्पिरिट के बारे में समझाया और मुस्तकबिल में मोहतात रहने की तंबीह की। ऑन फील्ड अंपायर्स ने मैच रेफरी को वाक़े से मुताल्लिक कोई शिकायत नहीं की। IPL में भारतीय बॉलर हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद उन पर 11 मैचेस खेलने की पाबंदी लग गई थी। लाहौर के खिलाफ सुपर ओवर में वहाब रियाज की बेहतरीन बॉलिंग वर्ल्ड कप 2015 में वॉटसन को कराए गए स्पेल की याद ताज़ा कर दी। लाहौर कलंदर्स को 5 रन तक महदूद कर दिया।
पेशावर ज़ल्मी ने 6 रन का हदफ 2 गेंदों पर हासिल कर लिया। लाहौर और पेशावर के सनसनीखेज मैच में कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन ने शायकीन के रोंगटे खड़े कर दिए। HBL PSL सीजन 7 में पहले 2 मरहले मुकम्मल, अब होगा प्ले ऑफ का एक्शन। कल क्वालिफायर में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा। पेशावर ज़ल्मी जुमेरात के रोज पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। मुल्तान सुल्तान्स की रिकॉर्ड 9 कामयाबियों के साथ टॉप पोजीशन, कराची किंग्स का भी रिकॉर्ड 9 नाकामियों के साथ आखिरी नंबर। लाहौर कलंदर्स दूसरे, पेशावर ज़ल्मी तीसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथे नंबर पर। NCOC का कोरोना की 10% से कम शरह वाले शहरों में पाबंदियों में नरमी का फैसला। मुल्क में 2 शहरों मर्दान और मुजफ्फराबाद में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10% से ज़्यादा रिकॉर्ड। कराची और पेशावर में कोरोना पाबंदियां उठा दी गईं। आउटडोर तकरीबात और इज्तिमात की इजाज़त। रेलवे मुसाफरों की गुंजाइश 80% से 100% कर दी गई। तालीमी इदारों को SOPs के तहत मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 961 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% हो गई। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि मरदमशुमारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त नहीं होगी। मरदमशुमारी के दौरान फौज का काम सिक्योरिटी का होगा। कर्फ्यू लगाने का कोई इरादा नहीं। मरदमशुमारी के बाद इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाते हैं। इतने अहम काम के लिए ज़रूरी है कि दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 5 साल मुकम्मल हो गए। DGISPR का कहना है कि रद्दुल फसाद का वाहिद मकसद पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत है। मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से अमन की तरफ जा रहा है। रद्दुल फसाद की कामयाबियां सिर्फ शहदा के खून और अवाम के जज्बे से मुमकिन हुई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है। हम अपने शहदा की अजीम कुर्बानियों और कौम के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शिमाली इलाकों में मतला अबरालूद, तेज़ हवाएं चल पड़ी। कोयटा में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में गर्दालूद हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात की आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद रहने और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। स्काउट्स के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दिन नौजवानों के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चुना है। आज सबको दरख्त लगाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। ट्रांसवर्ल्ड सबमरीन केबल सिस्टम में एक केबल कट गई। तर्जुमान PTA का कहना है कि पाकिस्तान के समुद्री साहिलों से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर यह केबल कटी है। बैनुल अक़वामी बैंडविड्थ की बंदिश, इंटरनेट सर्विसेज सुस्त रवी का शिकार होने का खदशा। सियालकोट में PTI रहनुमा के बेटे एहसन अब्बास का नादरा एहलकार पर तशद्दुद। नादरा ऑफिस चुविंडा में पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में एहसन अब्बास को इंचार्ज नादरा ऑफिस को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा दर्ज। बेगुनाही साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट का फोरम मौजूद है। दरख्वास्त की मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। मोहसिन बेग के वकील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी का मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मोहसिन बेग बाद में नई दरख्वास्त दायर करना चाहें तो कर सकते हैं। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वजारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि जब तक पीका एक्ट में ड्रैकोनियन तरामीम वापस नहीं ली जाती, हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। वजीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बिरादरी के साथ खेल खेल रहे हैं। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी में APNS, CPNE, PFUJ, PBA और MN शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून ने कहा है कि आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाना जमहूरी अमल और तरमीम आइन की दफात के मुनाफी है। सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए मुखालिफ का नुक्ता नज़र सुनना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मुखालिफ के खिलाफ तकरीर करें तो क्या दूसरी तरफ से फूल आएंगे? दुनिया तमाम स्टेक होल्डर से बात करके रूल्स बनाती है। ये दोनों तरमीम आइन की दफात के मुनाफी है, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान कर दिया। एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल स्क्वाड की क़यादत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में 3 वनडेज और 1 T20 मैच खेलेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 4 मार्च को रावलपिंडी में खेला जाएगा। बलबला अंगेज मिजाज, फितरत से गहरा लगाव, अजीम इनकलाबी शायर जोशमली आबादी की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाले इम्तियाज से नवाजा। उनके शेरी मजमूए उर्दू अदब का सरमाया है। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो में मीना बाजार लग गया। मेड इन पाकिस्तान मसनूआत में आलमी सयाहों की दिलचस्पी। 500 की दौड़ में नाज बलोच और यशमा गिल अदाकारा अमर खान को हराने में नाकाम। अदाकारा यशमा गिल ने कहा कि पीटीआई की सूरत में अच्छी तब्दीली आई है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच ने कहा कि उन्हें पीटीआई वालों ने रोकने की बहुत कोशिश की। प्रोग्राम में इंजमामुल हक ने मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी को फाइनल के लिए फेवरेट करार दे दिया। जश्न क्रिकेट हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। अलग बम चौक से एटम बम चौक से इनसे ये पूछें इन्होंने पीटीआई को छोड़ा क्यों छोड़ा पीटीआई? मैं बताता हूँ क्यों। खान साहब ने कॉन्फ्रेंस बुलाई पार्टी मीटिंग के लिए। हाँ। सबके लिए रिफ्रेशमेंट में 2-2 समोसे मंगवाए। इनको एक समोसा मिला, इनको गुस्सा चढ़ गया कि मेरे एक समोसा मिला। खान साहब ने आइंदा से समोसे ही बैन कर दिए। अब 160 का पेट्रोल दे रहे ना, इनसे को 80 रुपए का दो, हम आपके साथ हैं। यार इंजी ये जब आउट होते थे ना, आपको याद होगा कवर की तरफ खेलने का इशारा करते थे। हाँ। बीट हो जाए तब भी करते थे। ये उस वक्त कहते थे सुकून सिर्फ कवर में ही होगा। जश्न क्रिकेट में अली मीर की अली अमीन गंडापुर के रूप में एंट्री, अपनी लाजवाब अदाकारी से लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया।